क्वेश्चन नंबर 9, कोष्टक में 2x प्लस 3 दूसरे कोष्टक में y प्लस 2 बराबर 15 हो तो dy dx ज्ञात कीजिए। इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है 2x प्लस 3 y प्लस 2 बराबर 15 दिया, हमको y ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे y प्लस 2 बराबर 15 और ये उधर जाता है तो इधर गुणा में है, उधर जाएगा 15 के भाग में आ जाता है। ओके, लिख दिया। उसके बाद हम आगे देखते हैं क्या करना है। y बराबर 15 2x प्लस 3, ये 2 उधर जाता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का हो जाता है और बट्टे में 1 लिखते हैं। हर समान करने के लिए इसका गुणा करना है तो हम कर देते। यहाँ पर आता है 15, यहाँ माइनस 2, ये उधर चला जाएगा गुणा में तो 2x प्लस 3, इसका गुणा करना पड़ेगा ना हर समान करने के लिए, और बट्टे में 2x प्लस 3 होता है। फिर आगे करते हैं हम। यहाँ पर 15 का 15, 2 का गुणा 2 से करते हैं तो माइनस का कितना आता है 4x आता है। 2 का गुणा 3 से करते हैं तो माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस का गुणा प्लस से कर रहे हैं तो 2 तिया 6 आ जाता है। बट्टे में हमारे पास कितना है नीचे 2x प्लस 3। तो इस तरह से y बराबर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर 15 में से 6 घटाएंगे तो कितना आता है 9 माइनस 4x बट्टे में 2x प्लस 3। यहाँ पर अंश और हर दोनों दिए हैं। अंश और हर दोनों दिए हो तो भागाकार का नियम का उपयोग करेंगे। तो जहाँ हम लिखते हैं, जहाँ u बराबर यानी अंश में क्या लिखा है वो 9 माइनस 4x तथा v बराबर कितना है, तो हर में जो लिखा है वो 2x प्लस 3। उसके बाद d इसका करेंगे du dx विकलित ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोई घात नहीं है x की, यानी 0 घात है। 0 घात का गुणा 9 से करेंगे तो 0 होता है। यहाँ पर 4 की 1, यहाँ पर x की 1 घात है तो इसका गुणा इससे करेंगे तो कितना आता है 4 एकन 4। माइनस का निशान है इसलिए माइनस, और x की कितनी घात बचेगी घटाएंगे तो 1 भी नहीं हो गया इसका। अब तथा v इसका भी विकलित करेंगे du बट्टे में dv बट्टे में dx। ओके, यहाँ 1 घात है 2 एकन 2 होती है, 1 घात घटा देते हैं तो 0 घात हो जाएगी, उसको लिखना नहीं है। यहाँ पर x की 0 घात है, 0 घात का गुणा 3 से करें तो 0 होता है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब y बराबर u बट्टे में v होता है। ओके, और इसका भागाकार का नियम करते हैं। इसका विकलित करना हो तो dy बट्टे में dx, इसका विकलित करेंगे हम लोग तो ये सूत्र आता है भागाकार में v गुणा du बट्टे में dx माइनस u गुणा dv बट्टे में dx। ओके, बट्टे में क्या आएगा v स्क्वायर आता है। तो यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर v बराबर कितना है, तो v बराबर ये रहा 2x प्लस 3। ओके, कोष्टक में। अब इसका du dx कितना है, तो du dx माइनस का 4 है। ओके, अब यहाँ पर माइनस का निशान है माइनस। u बराबर कितना है, तो u बराबर ये है 9 माइनस 4x। अब देखते हैं dv बट्टे dx कितना है, तो यहाँ पर 2 है। ओके, अब यहाँ पर v स्क्वायर कितना है, तो v बराबर कितना है, तो ये है 2x प्लस 3 की 2 घात। ओके, बराबर करते हैं यहाँ पर और 2 माइनस का गुणा करते हैं तो 4 दूनी इसका इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 8x आता है। माइनस का गुणा प्लस 3 से करेंगे तो माइनस का आएगा 3 चौक 12, 3 चौक 12 आया। अब यहाँ पर करते हैं इसका गुणा इससे करते हैं, 9 दूनी 18 और माइनस का निशान है इसलिए माइनस का 18 आता है। ओके, इसका गुणा इससे करेंगे तो 8 आता है। 8x माइनस और माइनस क्या हो जाता है प्लस का हो जाता है। ओके, 8x लिख दिया। अब बट्टे में कितना है 2x प्लस 3 की 2 घात। आगे करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखोगे तो 8x में से 8x घट गया 0, इन दोनों को जोड़ेंगे, एक जैसे निशान है इसलिए माइनस 30 हो जाता है। यहाँ पर आता है 2x प्लस 3 की 2 घात, ये हमारा इसका आंसर आता है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी भाग 1 और भाग 2 के सभी चैप्टरों के सभी सवालों
की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। और चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। तो 10वां सवाल देखते हैं। यदि y बराबर 5 + 6 बट्टे में 7x + 8 हो तो dy बट्टे में dx ज्ञात कीजिए। सबसे पहले y को सही करना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखते हैं y बराबर यहाँ 5 जिसके बट्टे में कुछ नहीं 1 होता है, तो हर समान करने के लिए इसका गुणा नीचे और ऊपर करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर होगा कितना होगा, यहाँ पर इसका इससे गुणा करेंगे 7x + 8 प्लस का कितना हो जाएगा 6 बट्टे में क्या होगा यहाँ पर, तो बट्टे में हमारे पास हो जाएगा 7x + 8 हो जाता है। ओके, तो अब हम लोग क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। 5 × 35 होता है x और 5 × 40 होता है और प्लस का 6 बट्टे में 8 हो जाता है, 7x + 8। ओके, तो y बराबर हमारे पास आया 35x और इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास यहाँ पर प्लस का 46 हो जाता है। बट्टे में कितना है 7x + 8 हो जाएगा। अब हमारे को करना क्या है, दोनों अंश और हर दिए तो भागाकार का नियम लगेगा, तो यहाँ लिखेंगे जहाँ आपके पास यहाँ क्या दिया है, क्या u ज्ञात करेंगे, तो u बराबर अंश कितना है 35x + 46 तथा हर क्या दिया है, हर को v मान लेते हैं 7x + का 8। ओके, अब यहाँ पर इसलिए du बट्टे में dx बराबर कितना होता है 35 तथा dv बट्टे में dx बराबर 7। ओके, तो 7 होता है। उसके बाद हम आगे करेंगे। अब हमको कैसे होता है आपको पता ही है ना कैसे हुआ ये, तो 35 एकन 35 इसका 0 हो जाएगा। अब 7 एकन 7 यानी एक घात है तो 7 हो जाएगा। तो बार बार आपने सीख लिया होगा आराम से, इतना सरल तो आ गया होगा, आप तो होशियार हो। यहाँ पर देखते हैं आगे। अब ज्ञात करते हैं y बराबर u बट्टे में v, क्या होता है u बट्टे में v। ओके, अब यहाँ पर लिखेंगे तो इसका विकलित करेंगे तो dy बट्टे में dx बराबर v गुणा du बट्टे में dx माइनस u गुणा dv बट्टे में dx क्या आएगा v²। ओके, अब इसको आगे करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं हम, यहाँ पर ध्यान देना है आपको, बराबर पहले तो v लिखते हैं। तो v बराबर कितना है, तो ये रहा 7x + 8, 7x + 8। अब आपको देखना है du dx, तो du dx कितना है 35 है, तो यहाँ लिख देते हैं 35। ओके, u कितना है, तो u हमको यहाँ पर ये रहा 35x + 46। ओके, अब यहाँ पर 35 + 46 और फिर क्या है dv बट्टे में dx क्या है 7 है। यहाँ पर लिखते हैं बट्टे में v², मतलब v लिखते हैं v बराबर कितना है 7x + 8 का होल स्क्वायर कर दिया। अब हम आगे देखेंगे इसको, तो आगे कैसे करेंगे, तो इसका गुणा करते हैं हम आगे। 35 का गुणा 7 से करते हैं तो हमारे पास आता है 245x। 35 का गुणा 8 से करते हैं तो 280 आता है। माइनस की वजह से निशान बदल जाएंगे, ये भी माइनस का होगा। 35 गुणा 7 करते हैं तो कितना आएगा, 35 गुणा 7 करेंगे तो 245 आता है 47x। और इसका गुणा इससे करेंगे तो ये भी माइनस, यहाँ पर निशान बदल जाएगा माइनस। ओके, गुणा करते हैं तो कितना आएगा यहाँ पर माइनस का 322 आता है। बट्टे में लिखते हैं 7x + 8 की 2 घात। ओके, अब यहाँ पर देखो 245 में से 245 घट गया 0 और 280 है, यहाँ पर माइनस का है तो इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारे पास माइनस का 42 आता है, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। बट्टे में 7x + 8 की 2 घात, ये हमारा फाइनल आंसर आया है। 11वां देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि f(x) बराबर वर्गमूल के अंदर x की 2 घात + 5 हो तो
एफ डैश ऑफ एक्स प्राप्त कीजिए। मार्च 2018 में पूछा था, 2 नंबर के में पूछा गया था विभाग सी में। ओके, तो इसको सॉल्यूशन करते हैं, इम्पोर्टेंट लगा लेना। अब यहाँ से हम लोग 11वें सवाल से श्रृंखला का नियम, अभी तक हमने 10 सवाल तक भागाकार का नियम, 10वें सवाल में भागाकार का नियम सीखा था, गुणाकार का नियम भी सीख लिया था, और जोड़ घटाव का एक ही नियम था, गुणा का भी एक ही नियम था। अब हमारे पास आया था क्या बोलते भागाकार के ज़्यादा थे, श्रृंखला के भी 3 सवाल हैं, जिनमें से एक सवाल ये है, आपको पहचानना पड़ेगा कि ये श्रृंखला का है कि नहीं है। तो पहले सबसे पहले हम लोग इसको मानते हैं, माना कि x की 2 घात प्लस 5 बराबर u मान लेते हैं। ओके, इसको मान लिया u। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, तो y बराबर हम ज्ञात करते हैं, यहाँ पर ये f ऑफ x लिखा है, उसकी जगह पर y लिखना है। तो कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर देखो इसकी जगह पर हमने क्या माना है, u माना है, तो यहाँ पर वर्गमूल का निशान है, तो वर्गमूल, और इसकी जगह पर हमने u मान लिया, तो ये हमारा u आ गया है। तो हम आगे क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे du बट्टे में dx बराबर, इसका विकलित करते हैं, तो 2 ये यहाँ पर है 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 2, और x की घात कितनी रह जाएगी, 1 घटाएंगे तो 1 घात रह जाती है। यहाँ पर तो 0 मूल्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x की 0 घात है, तो उससे 5 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाता है। उसके बाद हमको इसका ज्ञात करना है, इसका विकलित ज्ञात करते हैं, तो dy बट्टे में du। ओके, क्योंकि यहाँ x की जगह पर u लिखा है, इसलिए यहाँ पर u, x लिखा होता है तो x। अब इसको करेंगे तो कैसे आता है, 1 बट्टे में 2 वर्गमूल में u आता है। कैसे आया तो उसको मैं समझाता हूँ, यहाँ पर समझे ध्यान से, कि समझो यहाँ पर y बराबर कितना था, वर्गमूल में u था। अब इसको लिखते हैं 1/2, वर्गमूल का मतलब होता है 1/2 होता है। अब इसको dy dx ज्ञात करते हैं, तो कैसा करना पड़ेगा, यहाँ पर 1 है, 1 का गुणा 1/2 से करते हैं तो 1/2 आता है, और u की 1/2 घात में से एक, यहाँ पर हम लोग 1/2 घात लिखा है, इसमें से कितना घटाते हैं, 1 घटाते हैं, तो 1 घटाएंगे, और यहाँ हर समान करने के लिए 1 लिख देते हैं। तो हर समान करने के लिए क्या करेंगे, 2 का गुणा ऊपर नीचे करना पड़ेगा। 1/2 u की यहाँ पर 2 घात, यहाँ पर 1, 2 1 2। ओके, तो यानी कितना बचेगा, 1/2 u की कितनी घात बचती है, -1/2। ओके, किसी भी संख्या की अगर माइनस में घात होती है तो उसको कहाँ लिखा जाता है, नीचे लिख देंगे, तो उसकी घात क्या हो जाएगी, प्लस में। तो ये हो गया। अब इसको कैसे लिखते हैं, 1/2, तो 1/2 का मतलब होता है वर्गमूल, तो ये इसका आंसर आया है। यहाँ पर कैसे आया आपको समझ में आया होगा, इतना लंबा करना था। अब हम आगे करते हैं, तो इसको अब हमको ज्ञात करना है, श्रृंखला के नियम का सूत्र क्या होता है, dy बट्टे में dx। ओके, तो यहाँ पर dy बट्टे में du होता है बराबर गुणा du बट्टे में dx। ओके, ये श्रृंखला का नियम है। तो अब यहाँ पर देखेंगे dy बट्टे में du कहीं दिखा है, dy बट्टे में du कितना है, 1/2 वर्गमूल में u, गुणा du बट्टे में dx कितना है, 2x है। अब हमको इसका गुणा इससे कर देंगे तो 2x बट्टे में 2 वर्गमूल में u बराबर, यहाँ पर ध्यान रखना श्रृंखला के नियम के सवाल चालू हो गए हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 से 2 कट गया, x बट्टे में वर्गमूल में u है बराबर, ये क्या 4 नहीं है, ओके u है। तो इस तरह से इसको यहाँ लिख दिया है। अब बराबर लिखेंगे u बराबर x² + 5 लेने पर। क्यों वापस लिया, क्योंकि इसकी जगह पर तो हमने u लिया था बराबर, यहाँ u ले लिया तो वापस रखना पड़ेगा ना, तो वैसे सवाल सोल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पर लिखते हैं बराबर, x की जगह पर x है और इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, वर्गमूल में x की 2 घात 5। ओके, इस तरह से हम यानी कोष्टक की अगर इसको ऐसे भी लिखना हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x की 2 घात + 5 की 1/2 घात। इसका मतलब ये होता है बराबर, कोष्टक के अंदर हो दिया गया हो और उसकी घात दी गई हो, उसका विकलित ज्ञात करना हो, तब हम श्रृंखला का नियम का उपयोग करते हैं। कोष्टक में जितनी भी संख्या दी हो उसकी ऐसी घात दी हो जिसको हम सोल्व नहीं कर पाते हैं, और तब उसको इस तरह से श्रृंखला के नियम से करना पड़ता है। तो 12वां सवाल है हमारे पास, 3x की 3 घात
माइनस 2x की 2 घात प्लस 1 कोष्टक की 5/2 का x के सापेक्ष में अवकलन फल प्राप्त कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है और इसमें भी श्रृंखला का उपयोग करना है। क्यों करना है तो यहाँ पर देखेंगे, माना कि 3x की 3 घात माइनस 2x की 2 घात प्लस 1 बराबर u मान लेते हैं। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हमको कोष्टक की 5/2 घात का सॉल्यूशन करने आता नहीं है, तो हम इसलिए श्रृंखला के नियम का उपयोग करके इसको विकलन प्राप्त करेंगे, अवकलन करेंगे। ओके, अब हमको यहाँ पर u मान लिया है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, y बराबर यहाँ लिखते हैं, y बराबर कितना होगा, इसकी जगह पर आ जाएगा u की 5/2 घात। ओके, अब आपको इसका dy dx ज्ञात करना हो तो dy/du, क्योंकि यहाँ पर x की जगह पर u है इसलिए dy/du बराबर इसका गुणा, यानी ये घात है, आपको ऐसा लिखना हो तो ऐसे लिखें u 5/2 घात। तो यहाँ पर एक समझने का, एक का गुणा हम घात से करते हैं तो कितना आएगा, 5/2 आता है। और इसमें से क्या करेंगे, u की जो है ना 5/2 घात में से कितनी घात घटाएंगे, 1 घटाएंगे, तो बराबर यहाँ पर आता है 5/2 u की कितनी घात, तो 2 एकन 2, 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाता है 2 एकन 2, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3/2 इसका घात आता है। ऐसे नहीं लिखना है, 5/2 u की 3/2 घात ऐसे लिखनी है। ओके, तो ये आंसर आया है। अब हम लोग आगे करते हैं। तो श्रृंखला के नियम के अनुसार dy dx ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या लगाएंगे, dy/du गुणा du/में dx। ओके, बराबर dy/du ज्ञात किया है तो कितना आया है 5 ओके बट्टे में 2 और u की कितनी घात है यहाँ पर 3/2 घात है। ओके, गुणा du/में dx। तो du/में dx का ज्ञात किया है हमने, तो यहाँ पर हमने किया नहीं है, तो u ये याद कर लिया है। तो यहाँ ज्ञात करते हैं du/में dx बराबर कैसे ज्ञात करेंगे, 3 तरफ 9x की 1 घात कम करेंगे तो 2 और 2 दूनी 4 माइनस का 4 और 1 घात कम करेंगे तो 1 घात रहेगी और यहाँ पर ये हो गया। तो हमारे पास आया है यहाँ पर कितना 9x की 2 घात माइनस 4x। ओके, यहाँ पर इसका ये कर लिया है, यहाँ पर y ज्ञात किया था और यहाँ पर ये हो गया है, थोड़ा काटम पीटी है उसके लिए सॉरी। ओके, मेरी वजह से आपकी भी गलती हुई होगी तो उसके लिए सॉरी। आगे देखते हैं। अब u बराबर हम क्या लिख रहे हैं, u बराबर, तो यानी u की जगह पर हम लोग लिखेंगे तो u बराबर क्या लेना है 3x की 3 घात माइनस 2x की 2 घात। इसकी जगह पे u लिया था तो इसको वापस रखते हैं u की जगह पर, तो हमारा सवाल सॉल्यूशन हो जाता है 5/2 u की जगह पे ये लिख देते हैं तो 3x की 3 घात माइनस 2x की 2 घात प्लस 1 की कितनी घात हो जाएगी 3/2 घात। ओके, और इधर आ जाएगा ये, इसकी जगह पे ये लिखते हैं 9x की 2 घात माइनस 4x। ओके, तो इस तरह से ये सवाल हो गया है और इस तरह से ये वीडियो भी पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।